श्रुति संभिन्नार्थक शब्द होमोफोन्स। हिंदी भाषा में कुछ शब्द सुनने या बोलने में प्रायः समान प्रतीत होते हैं, किंतु उनकी वर्तनी एवं अर्थ में भिन्नता होती है। ऐसे शब्दों को श्रुति संभिन्नार्थक शब्द या समरूप भिन्नार्थक कहते हैं, जैसे कुल, कूल, ग्रह, गृह, प्रसाद, प्रासाद, और आदि। तरणी, तरणी, तरुणी। नीचे कुछ समरूप भिन्नार्थक शब्द दिए जा रहे हैं, इन्हें याद कीजिए। शब्द अर्थ: अंतर, भेद, अंदर, भीतर। अनल, आग, अनिल, हवा। अन्न, अनाज, अन्य, दूसरा। अणु, कण, अनु, पश्चात। जाया, पत्नी, जाया, बर्बाद। अवलंब, सहारा, अविलंब, शीघ्र। अश्म, पत्थर, अश्व, घोड़ा। आंधी, तेज हवा, आधी, आधा हिस्सा। आदि, प्रारंभ, आदि, अभ्यस्त। असमान, जो बराबर न हो। आसमान, आकाश। खान, खदान, खान, मुस्लिम पठान। ग्रह, सूर्य, चंद्रमा। गृह, घर। गाड़ी, वाहन। गाढ़ी, गहरी। कुल, वंश, योग। कूल, किनारा। कली, कलियुग, झगड़ा। कली, अधखिला पुष्प। समानार्थक प्रतीत होने वाले शब्द वर्ड्स अपीयरिंग सिनोनिमस। हिंदी भाषा में कुछ शब्द समान अर्थ वाले या पर्यायवाची प्रतीत होते हैं, किंतु उनके अर्थ में सूक्ष्म भिन्नता होती है। इन्हें समानार्थक प्रतीत होने वाले शब्द कहते हैं। नीचे कुछ ऐसे ही शब्द दिए जा रहे हैं, इन्हें ध्यान पूर्वक पढ़िए। शब्द अर्थ: अवस्था, जीवन का एक भाग। आयु, उम्र, पूरा जीवन। अमूल्य, जो वस्तु मूल्य देकर भी प्राप्त न हो सके। बहुमूल्य, जो बहुत कीमती हो। अपराध, सामाजिक नियमों या कानून का उल्लंघन। पाप, नैतिक या धार्मिक नियमों का उल्लंघन। मृत्यु, साधारण व्यक्ति की मौत। निधन, आदरणीय व्यक्ति की मृत्यु। क्रोध, किसी भी कारणवश गुस्सा। अप्रसन्नता, उचित आदर न मिलने पर नाराजगी। कंगाल, भिखारी। दीन, बहुत निर्धन। अहंकार, झूठा घमंड। अभिमान, योग्यता होने पर अपना महत्व दिखाना। अनिवार्य, जिसके बिना कार्य असंभव हो। आवश्यक, जरूरी। आशा, किसी वस्तु की प्राप्ति की इच्छा। अभिलाषा, कोई विशेष इच्छा। ग्रंथ, बड़ी और महत्वपूर्ण पुस्तक। पुस्तक, कोई भी पुस्तक। प्रणाम, गुरुजनों एवं बड़ों को किया जाता है। अभिवादन, आदरपूर्वक हाथ जोड़कर किया जाता है। नमस्ते, छोटे बड़े सभी को किया जाता है। शोक, प्रियजन के स्वर्गवास पर शोक होता है। खेद, पश्चाताप प्रकट करने में प्रयुक्त होता है। दुख, यह सामान्य भाव है। कष्ट, किसी कार्य से होने वाली पीड़ा। ढेर, अनाज का। गड्डी, नोटों या कागजों की। गुच्छा, अंगूरों का, पुष्पों का। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। कुछ शब्दों को अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है, जैसे जिसकी आने की तिथि न हो के लिए हम अतिथि लिख सकते हैं। इन शब्दों के प्रयोग से भाषा में संक्षिप्तता और सुंदरता आती है। नीचे कुछ ऐसे शब्द दिए जा रहे हैं, इन्हें याद कीजिए। वाक्यांश, एक शब्द। सदा रहने वाला, शाश्वत। जो कठिनाई से मिले, दुर्लभ। जो कभी बूढ़ा न हो, अजर। जो देखने योग्य हो, दर्शनीय। जिसका आकार हो, साकार। जिसका आकार न हो, निराकार। जो उपकार को मानता हो, कृतज्ञ। जो उपकार को नहीं मानता हो, कृतघ्न। व्याकरण जानने वाला, वैयाकरण। जिसके नीचे रेखा हो, रेखांकित। जो परिचित न हो, अपरिचित। जो काम सरल हो, सुगम।
जो आंखों के सामने हो प्रत्यक्ष, जो थोड़ा जानता हो अल्पज्ञ, अच्छा आचरण करने वाला सदाचारी, बुरा आचरण करने वाला दुराचारी, जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ, जो बिना वेतन के काम करे अवैतनिक, जो बहुत अधिक खर्च करता हो अपव्ययी, जिसके समान कोई दूसरा न हो अद्वितीय, ऊपर कहा गया उपर्युक्त, जिसकी कोई उपमा न हो अनुपम, दूर की सोचने वाला दूरदर्शी, आकाश को चूमने वाला गगनचुंबी। समूहवाची शब्द कलेक्टिव वर्ड्स। हिंदी भाषा में भिन्न भिन्न प्राणियों तथा वस्तुओं के समूह को प्रकट करने के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये समूहवाची शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त नहीं किए जा सकते हैं। जैसे फूलों का बंडल प्रयोग अशुद्ध है। फूलों के लिए सदैव गुच्छा शब्द का प्रयोग होता है। बंडल शब्द का प्रयोग वस्तुओं के साथ किया जाता है।